वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस कम्युनिटी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम इमेज कैरोसेल विजेट को देखेंगे। इमेज कैरोसेल विजेट के ज़रिए आप अपनी इमेजेस को स्लाइटली मूव करवा सकते हैं। सो इस वीडियो में हम डिफरेंट वेरिएशंस को देखेंगे, किस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक इमेज कैरोसेल जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। सबसे पहले इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। देन आप यहाँ पे इमेज कैरोसेल को सर्च कर लें एंड देन ड्रैग कर लें। देन आपके पास स्टाइल, कंटेंट एंड एडवांस का ऑप्शन है। इन द कंटेंट सबसे पहले आप यहाँ पे इमेजेस को चूज़ कर लें अपने मीडिया लाइब्रेरी से, या अगर आप अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। एंड देन इसे क्रिएट कर दें एंड देन इंसर्ट कर दें। देन आपके पास इमेज साइज़ का ऑप्शन है। डिफरेंट साइज़ आपके पास अवेलेबल है जो आप डिज़ाइन में यूज़ करना चाहें। इस एग्जांपल में मैं लार्ज यूज़ कर दूँगा। देन स्लाइड टू शो, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 3 इमेजेस शो होती हैं। मैं इस एग्जांपल में 1 कर देता हूँ। देन इमेज स्ट्रेच, अगर आप इसको यस कर लें आपकी इमेज पूरे कॉलम में फैल जाएगी। ऑलरेडी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे नन कर देता हूँ। देन नेविगेशन में आपके पास डॉट्स एंड एरोज़ हैं। इस एग्जांपल में मैं इसे नन कर देता हूँ। देन हमारे पास लिंक ऑप्शन है। इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। देन हमारे पास कैप्शन का ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो टाइटल सेलेक्ट करें। आपके इमेज के साथ आपका टाइटल नज़र आएगा, इसी तरीके से कैप्शन नज़र आएगा एंड इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी। मैं इसे टाइटल कर देता हूँ। एंड देन इन एडिशंस ऑप्शंस में आप जैसे आएंगे, सबसे पहले आपके पास ऑटो प्ले है। इसे मैं यस कर देता हूँ क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि ऑटो प्ले रहे। देन हमारे पास पॉज ऑन हवर है, बहुत अच्छा फंक्शन है। जो ही आप इमेज पे आएंगे तो इमेज पॉज हो जाएगी। देन इसी तरह पॉज ऑन इंट्रैक्शन से यस कर देते हैं। देन ऑटो प्ले स्पीड, बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 सेकंड होता है, यानी 5000 मीन्स 5 सेकंड। मैं इसे अगर 2000 कर दूँ ये 2 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इनफाइनाइट लूप, यस कर देता हूँ। देन इफेक्ट में आपके पास स्लाइड एंड फेड इफेक्ट है। आप स्लाइड की तरह इसे इफेक्ट देना चाहें या फेड की तरह देना चाहें। इसी तरीके से डायरेक्शन है आपके पास लेफ़्ट और राइट, आप इसे लेफ़्ट करना चाहें या राइट करना चाहें। इफेक्ट में इसको मैं फेड कर देता हूँ एंड डायरेक्शन में इसको लेफ़्ट कर देता हूँ। देन एनिमेशन स्पीड, यानी ये फेड जब होगा उसकी एनिमेशन स्पीड यहाँ पे आप कर सकते हैं, जो कि 500 है, यानी हाफ सेकेंड से भी कम है। देन इमेज में आएंगे। आप अगर बॉर्डर लाना चाहें, आप अपनी इमेज में बॉर्डर लगाना चाहें तो बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर कलर, बॉर्डर की विड्थ अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप विड्थ बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बॉर्डर रेडियस यूज़ करना चाहें, यानी आप अपनी इमेज को थोड़ा सा गोलाई की शक्ल में लाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मैं इसे नन कर देता हूँ और रेडियस भी इसका मैं बॉर्डर रेडियस जो है इसे ख़त्म कर देता हूँ। देन कैप्शन में आके आप यहाँ पे अपने कैप्शन की अलाइनमेंट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं एंड कैप्शन को आप डिज़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइपोग्राफी। यहाँ से आप मैन्युअली अपने कैप्शन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसे अपर केस कर लिया, इसको मैंने बोल्डनेस इसकी 400 कर दी। इस तरीके से आप अपने कैप्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं। देन मैं एडवांस में आके यहाँ पे आने के बाद बॉर्डर में आके यहाँ पे बॉक्स शेडो यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से सबसे पहले कलर मैं यहाँ पे कलर कोड पेस्ट कर लेता हूँ एंड इसकी ओपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम कर दी। देन हॉरिजेंटली मुझे कितना चाहिए, जैसे मैंने 100 कर दिया। इस तरीके से वर्टिकल मुझे कितना चाहिए, यहाँ से मैंने इसे -100 कर दिया एंड इसकी ब्लरनेस जो है वो मैंने कम कर दी। एंड इस तरीके से आप
बॉक्स शेडो जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं अपने कैरोसोल इमेज के साथ साथ। सो नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास 2 इमेजेस हैं। सो इसे सबसे पहले हम डिलीट कर देते हैं। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे सो लाइट बॉक्स आपको एनेबल होगा। सो इसको डिलीट करते हैं एंड दोबारा इमेज के रिसॉल्व को सर्च करते हैं एंड देन इसे ड्रैग कर देते हैं। देन आप यहाँ से इमेजेस को चूज़ कर लें। इस तरीके से आप क्रिएट कर लें। देन यहाँ से आप इसका साइज़ मैंने लार्ज कर दिया। स्लाइड टू शो यहाँ से मैं 2 कर देता हूँ। स्लाइड टू स्क्रॉल यहाँ से इसे 1 कर देता हूँ कि एक वक्त में एक इमेज हमें स्क्रॉल नज़र आए। इस तरीके से यहाँ से इसको मैं जस्ट एरो सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड लिंक में आने के बाद यहाँ पे आपके पास कस्टम यूआरएल है। अगर आप कोई यूआरएल यहाँ पे देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सो मैं यहाँ से मीडिया फाइल पे क्लिक करता हूँ और लाइट बॉक्स को यस कर देता हूँ, यानी लाइट बॉक्स हमारे पास एनेबल हो जाए। सो जब मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा सो हमारे पास लाइट बॉक्स जो है वो इस तरीके से नज़र आएगा। देन इसी तरह एडिशन ऑप्शंस में आपके पास यहाँ से सिर्फ इसका जो ऑटो स्पीड है वो मैंने 3 सेकंड कर ली है एंड पोजीशन है आपके पास, यहाँ से आप आउटसाइड कर लें। सो जो हमारे पास एरोज़ हैं वो आउटसाइड की पिक्चर आ जाएंगे। सो इसे मुझे आउटसाइड अच्छा लगता है सो मैंने इसे आउटसाइड कर दिया। देन इसी तरीके से आप इमेज पे आएंगे। सो आप यहाँ से इसकी स्पेसिंग जो है मैंने कस्टम कर ली। सो आप इमेजेस के दरमियान स्पेस दे सकते हैं, कोई वैल्यू आप दे सकते हैं या स्लाइडर से आप मूव कर सकते हैं कि आप कितना स्पेस देना चाहें। सो इस तरीके से भी आप इमेज के रिसॉल्व को डिज़ाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एग्जांपल में हम इस तरीके से इमेज के रिसॉल्व को डिज़ाइन करते हैं। सो इसे लेट्स डिलीट कर लें एंड देन आप यहाँ से इमेज के रिसॉल्व जो है उसको सर्च करते हैं करके ड्रैग करते हैं। देन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें आइकन, जैसे यहाँ से मैंने आइकन सेलेक्ट कर लिए एंड देन इसको क्रिएट करके इंसर्ट कर लें। देन यहाँ पे आप इसका साइज़ जो है मैं मीडियम कर देता हूँ। देन स्लाइड टू शो मैं 5 कर देता हूँ। स्लाइड टू स्क्रॉल 1 कर देता हूँ। सो इमेज स्ट्रेच नो, एरोज़ की जगह यहाँ पे मैं डॉट कर लेता हूँ। एडिशंस ऑप्शन में आएंगे। सो एवरीथिंग इज़ ओके एंड देन स्टाइल में आ जाएंगे। यहाँ पे आप जो आपने डॉट्स हैं उसे यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी आपके डॉट्स को साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। इमेजेस में आएंगे। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले अलाइनमेंट है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट होती है। सो इसे मैं सेंटर कर देता हूँ। सो इसे सेंटर कर दिया। सो इस तरीके से आप आइकन्स को के लिए भी इमेज के रिसॉल्व यूज़ कर सकते हैं।